ये जो कहानी है ये बहुत सालों पुरानी है और ये बात तब की है जब गांव बहुत छोटे-छोटे हुआ करते थे और कुछ परिवार मिलके गांव बना लेते थे। आसपास जो ज़मीन होती थी वो लोग खेती के लिए इस्तेमाल करते थे। तो जो ये हमारी स्टोरी में जो गाँव है, ये गाँव वैसे ही एक नॉर्मल गाँव था, लेकिन यहाँ पर लोग शाम में अपने घरों में जल्दी वापस आ जाया करते थे। क्योंकि उस गाँव में ये अफ़वाह फैली थी कि जैसे ही शाम होती है, सूरज ढलता है, बरगद के पेड़ का भूत लोगों को आवाज़ें देने लग जाता है। और ये बात तब से फैलना शुरू हुई जब सुरेश एक बारी देर रात अपने घर वापस आ रहा था और उसने इस चीज़ को लाइव एनकाउंटर किया। जब वो उस बरगद के पेड़ से थोड़ा-सा आगे आया, तो उसे बार-बार अपना नाम सुनाई दे रहा था और जैसे ही उसने पलट के देखा, उस बरगद के पेड़ की सबसे निचली डाली पर एक बहुत ही विचित्र तरीके का आत्मा कह लो आप या पिशाच कह लो, वो बैठा हुआ था जिसका चेहरा देखने में बहुत ही भयानक था। उसके दोनों दाँत बाहर, उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ था और उसके हाथ-पैर सब कुछ बहुत हष्ट-पुष्ट लग रहे थे, जैसे कि एकदम ताकतवर भूत टाइप का। और उसका काम ही यही था कि जब भी लोग वहाँ से निकलते, वो उनको आवाज़ देता और जैसे ही वो पलट के देख लेते, या तो वो उसे मार देता वहीं पे या तो वो बंदा घर जाके बीमार होके एंड में मर जाता। और सुरेश के साथ में भी यही हुआ। सुरेश जिस दिन ऐसा उसके साथ एनकाउंटर हुआ, वो जब अपने घर पहुंचा उसने घर पे सब कुछ नहीं बताया। अब उसकी तबीयत धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग गई। जब उससे बहुत कुछ पूछा गया, दवाई चल गई, कुछ भी असर नहीं हुआ, तब उसने एक बार ही बताया कि उसने आते वक्त रात में ऐसा देखा था और उसने इस चीज़ को किसी से शेयर नहीं किया। लेकिन सुरेश के इलाज में काफ़ी देर हो गई और जब तक घर वाले कुछ और करते तंत्र मंत्र, तब तक वो नहीं बच पाया। उसी के बाद से गांव में ये बात फैल गई कि जितनी जल्दी हो सके घरों को वापस आ जाओ और कभी भी उस पेड़ के साइड रात में जाना ही नहीं है। अब उस गांव में एक बंसी नाम का आदमी रहता था जो बहुत ही ढीठ किस्म का था। वो हमेशा ना लोगों को अलग तरीके से सवाल करता रहता था, जैसे कि कोई कुछ बात नॉर्मल बोल रहा हो, वो अपना एक अलग सवाल ले आता था कि ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों होता है। तो जब गांव में लोग ये बात मानते थे, तो वो इस चीज़ को चैलेंज करने लग गया कि क्या पता वो उसने मनगढ़ंत कहानी बनाई हो और हम में से तो किसी ने देखा नहीं कभी भूत, ना वो हमारे घर आया, तो हम कैसे मान लें। तो गांव वालों से आए दिन वो बहस करता रहता था। अब एक बार ऐसे लोगों के बीच में बैठा हुआ था और बंसी बोलने लग गया कि ये जो आप लोगों ने शाम को घर जल्दी आने के बहाने बना रखे हैं ना, हमें इससे बाहर निकलना होगा और हमें देर रात तक अपने खेतों में काम करना चाहिए जिससे फसलें अच्छी हो। तो लोगों ने बोला कि वो तो ठीक है, लेकिन जो पिशाच और जो भूत की कहानी है वो कहाँ तक, तुम्हें नहीं लगता कि सच होगी? तो बंसी कहने लग गया कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और ये हमें कभी नहीं दिखता, तो इसका मतलब है अब कुछ भी नहीं है और जो होना था वो हो गया होगा और मैं तो कभी मानता नहीं भूत प्रेत में। तो गाँव वालों से बार बार वो इसी बात पे बहस करता रहा। गाँव वालों ने एक बार दो बार टाल दिया, चलो ठीक है, लेकिन बंसी बोलने लग गया ठीक है, अगर आप लोगों को इतना भी विश्वास नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ और मैं आपको जाके दिखाऊंगा उस पेड़ के नीचे और मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो गाँव वालों को ये चीज़ लगी कि ठीक है भाई, अब जाने को तैयार है तो भेज देते हैं इसको। गाँव वालों ने बोला ठीक है, तुम एक काम करो, जो बरगद का पेड़ है उसकी डाली पे हम दिन में एक काला कपड़ा बांध देंगे, रात में तुम जाके वो काला कपड़ा खोल के हमारे पास लेके आना। बंसी को खुशी खुशी मंजूर था। तो बंसी जो गांव वालों से बात हुई कपड़ा लेके आने वाली, उसकी एक रात पहले खुद गया उस बरगद के पेड़ के पास। आज इत्तेफाक से वहाँ पे कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये नॉर्मल गया, 5-10 मिनट खड़ा हुआ और वहाँ इसको कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ये वापस घर आ गया। इसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया कि चलो कुछ भी नहीं है और कल जाके जो भी ये लोग बोलेंगे करके आ जाऊंगा। अब जो टाइम था वही चैलेंज पूरा करने का, वो आ गया। अब गांव वालों ने बरगद के पेड़ पे एक कपड़ा बांध दिया और जैसे ही रात हुई, बंसी जाने लग गया उस बरगद के पेड़ के साइड। और आज जैसे वो वहाँ पहुँचा ना, उसे इतना कुछ खास अलग नहीं लग रहा था, लेकिन शायद गांव वालों से बातचीत में जो भी प्रेशर उसके माइंड में क्रिएट हो गया, इसीलिए उसको थोड़ा डर लग रहा था। अब बार-बार उसको अजीब-अजीब सी आहटें सुनाई पड़ रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई छुप-छुप के हँस रहा हो और बड़ी अलग-अलग इसको आवाज़ें आ रही थी। लेकिन इसको लगा कि इसके माइंड में डर बैठा हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है और फटाफट वो बरगद की डाली पे से कपड़ा खोलने लग गया। जैसे उसने बरगद की डाली पे से कपड़ा निकाला और बहुत खुश हुआ कि चलो भाई, अब तो फटाफट घर पहुँचता हूँ और इन लोगों को दिखाता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही बंसी पीछे मुड़ा, उसके जस्ट पीछे पेड़ की डाली से एक उल्टा लटका हुआ पिशाच वहीं पर था और वो शायद वही पिशाच था जो सुरेश को दिखा था। और ये
बंसी बस वहीं का वहीं जम गया। अब ना ये आगे बढ़ रहा था, ना ये पीछे भाग सकता था। और बंसी कुछ करता, कुछ बोलता या जब तक समझ पाता कि जिसके अस्तित्व को आज तक नकारता आया वो उसके सामने खड़ा है, उतने में ही उस पिशाच ने बंसी को उसके कॉलर के सहित पकड़ के ऐसे ऊपर खींच लिया और बंसी एकदम पेड़ पे लटक के बहुत तेज तेज चिल्लाने लग गया। लेकिन गांव वाले तो यहाँ पे थे ही नहीं, कोई भी इसकी आवाज़ नहीं सुन पाया। और बहुत टाइम हो गया, गांव वाले इंतजार करते रहे, वहाँ पे कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ना कोई आहट आई, ना बंसी वापस आया। अब उन लोगों को लगा कि एक बार चल के देख लेना चाहिए, कहीं मुसीबत में ना हो। और सभी लोग अपने अपने घरों से मशाल लेके या कुछ लोग डंडे वगैरह लेके आए कि बंसी को लेके आते हैं। जैसे ही वो आए, उन्होंने देखा कि बरगद के पेड़ पे जो उन्होंने कपड़ा लगाया था वो तो खुला पड़ा था, लेकिन बंसी कहीं आसपास भी नहीं था। सबने बहुत ढूंढा, बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन बंसी का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। और उस दिन के बाद से बंसी का कभी कुछ अता पता नहीं चला। और गांव वालों का जो ये पहले बीच में थोड़ा बहुत शक भी आया था मन में, वो दोबारा से क्लियर हो गया कि जो भी चीज़ थी वो भी वहीं पे है और वो वहाँ से कहीं नहीं गई। तो भलाई इसी में होगी कि हम जो काम कर रहे थे वैसे ही करते रहे। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बड़ी लकड़ी नहीं लेनी चाहिए। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।